एक समय की बात है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था। सीढ़ीनुमा खेत, बीच से बहता पतला सा नाला और मिट्टी के पुराने घर, यही इस गांव की पहचान थी। उस साल बरसात जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 दिन और 3 रात लगातार पानी बरसा और पतला सा नाला धीरे धीरे उफनती नदी में बदलने लगा। अरे, ये नाला तो आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, संभल के रहना। रात होते होते हालात बदल गए। पानी घरों की दहलीज तक पहुंच गया, फिर आंगन में घुस गया। बाहर निकलो, ऊपर की तरफ भागो, पानी घर में आ रहा है। किसी ने बच्चों को गोद में उठाया, किसी ने बूढ़ी माँ को सहारा दिया। कई परिवार अंधेरी सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे बैठ गए, भीगते हुए, कांपते हुए। बस जान बच गई, बाकी सब पानी के भरोसे। फिर सुबह उठकर जब लोगों ने अपने घरों को देखा तो पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। ये हमारा घर था कल तक, अब कुछ भी नहीं बचा। कुछ परिवार रिश्तेदारों के यहाँ, कुछ बाजारों की दुकानों के सामने तिरपाल डालकर रहने लगे। रोटियां अब आधी आधी होकर प्लेट में आती ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल सके। प्रशासन वाले आए, कागजों पर नाम लिखे, तस्वीरें खींची, लेकिन ज़्यादातर घरों तक ढंग का राशन नहीं पहुंचा। इन्हीं दिनों में एक दिन गांव की उसी टूटी सड़क पर सफ़ेद गाड़ी का काफिला दिखाई दिया। गाड़ियों पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, अन्नपूर्णा मुहिम। गाड़ियां वहीं रुकी जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। सेवादारों ने आटा, चावल, तेल, दाल, नमक, मसाले, दूध, बिस्किट और सारी चीज़ें उतारना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, ये सब सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है। सबको बारी बारी से पूरा राशन मिलेगा। आराम से लाइन बनाकर खड़े रहो। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बच्चे तो कूद रहे थे खुशी के मारे, क्योंकि उनकी कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आज तक किसी ने हमारे दरवाजे पर आकर इतना सब नहीं दिया। लोग आते थे, सर्वे करते थे और बस चले जाते थे। कोई सहायता हमें नहीं देते थे। गुरुजी को हमारा प्रणाम कहना। बहन जी, ये सब हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। हम तो बस मजदूर हैं। पेट की आग तो कुछ दिन के लिए शांत हुई, लेकिन किसानों के दिलों में एक और बड़ी चिंता थी, खेतों और घरों में जमा हुआ पानी। भाई, एक बात कहूं, ये जो आप भोजन लेकर आए हो, ये जीवन दान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ा पानी है। पूरा खेत तालाब बना हुआ है। अगर ये ऐसे ही रहा तो अगली फसल भी नहीं होगी। तो फिर गांव वालों ने सेवादारों से 15,000 फुट पाइप और 2 मोटर की डिमांड की और बोला कि ये हमें सामान उपलब्ध करा दीजिए ताकि हम अपने गांव का पानी निकाल सकें। आपकी बात बहुत अहम है भाई जी, मैं अभी नोट कर रहा हूँ। 15,000 फुट पाइप, 2 मोटर, गांव के पानी निकासी के लिए। ये बात ज्यों की त्यों संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई जाएगी। गुरुजी से जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार हम दोबारा जरूर आएंगे। कुछ ही दिनों बाद जब गांव वाले रोज की जद्दोजहद में लगे हुए थे, उन्हीं सफेद ट्रकों का काफिला फिर से गांव में दाखिल हुआ। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग था। ट्रकों की छत के ऊपर लंबे लंबे पाइपों के बंडल रखे थे, साथ में मोटर भी थी।
भाइयों बहनों, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी बात सुन ली है। ये पाइप और 2 मोटर सब आपके गांव के लिए भेजी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सामान चाहे जितना ले लो, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। अगर सामान लेने के बाद भी आप अपने गांव का पानी नहीं निकाल पा रहे हो तो जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। फिर सभी गांव वाले अपने गांव का पानी निकालने के लिए लग जाते हैं और देखते ही देखते 3-4 दिन के अंदर गांव का सारा पानी निकल जाता है। अब सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वह अपनी फसल की बुआई करने वाले थे। सभी गांव में अब संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा होने लगी। संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही आज हम यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं, वरना पता नहीं गांव में पानी भरा होने के कारण कितनी बीमारियां फैल जाती, कितने लोग मर जाते। पंचायत में मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ना केवल हमारे गांव का ही पानी निकला है, बल्कि उनके पास अब जो भी जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज किसी को भी खाली हाथ नहीं भेज रहे हैं, सभी के गांव का पानी निकलवा रहे हैं। पूरे हमारे गांव का पानी निकल गया। अब हम पहले की तरह खेलेंगे, स्कूल जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। मेरे पूरे परिवार के लिए तो आप भगवान बनकर आए हैं। मेरे खेतों में इतना पानी चढ़ा हुआ था कि कई सालों तक भी खेती नहीं होती। भाई, मैं 79 साल का हो चुका हूँ और मैंने आज तक ऐसे संत नहीं देखे कि उनसे जो कुछ भी मांगने जाए वो वही चीज पूरी कर देते हैं, एक भगवान की तरह। भाई, सही कह रहे हो। मैंने भी आज तक ऐसे संत कहीं नहीं देखे। ये तो साक्षात भगवान ही आए हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब।